कोसाइन का तो देख लिया, साइन फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन या फिर किसी भी इनफाइनाइट सीरीज पे कैसे ये फंक्शन एप्लीकेबल है जानेंगे इस वीडियो पे। Preview. Hey everyone, welcome to our channel Fraction Olympiads. In this video, we are going to discuss some solved examples of Taylor series. We are going to take up functions like sine function, logarithmic function, exponential function and infinite summation as well to check कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम टेलर सीरीज को बाकी सब फंक्शंस पे भी। पहला फंक्शन जो चूज करेंगे दैट इज y इक्वल टू साइन एक्स या फिर एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो अगर हमें इसका कुछ अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है, सबसे पहले हमें इसका जो है डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव निकाल लेना होगा। डेरिवेटिव हो जाएगा cos x, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा इसका माइनस साइन x और ट्रिपल डेरिवेटिव हो जाएगा उसका अगेन माइनस cos x। करेक्ट। अब मुझे x इक्वल टू 0 के आसपास उसका कुछ बिहेवियर देखना है, तो px को मैं एज्यूम कर लूंगा जो पहले देख लिया था हमने, f0 प्लस f डैश 0 टाइम्स ऑफ x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस f डबल डैश 0 टाइम्स ऑफ x बाय 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये चलता रहेगा। ठीक है, मान लो और भी टर्म्स है, f ट्रिपल डैश 0 x क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड हाई ऑर्डर टर्म्स लेट देम बी o x पावर 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे p0 जो है, px जो है वो निकाल लेते हैं। f0 का जो वैल्यू होगा एक बार पुट कर दो, f0 का वैल्यू आ जाएगा, निकाल के दिखा देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि वो कन्फ्यूजन ना रहे आपको। f0 जो आ जाएगा वो हो जाएगा साइन 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। f डैश 0 जो हो जाएगा, हमने f डैश x निकाल लिया था, वो है cos x, उसका आंसर आ जाएगा cos 0 विच इज 1। नेक्स्ट है f डबल डैश 0 जो हमने निकाल लिया था माइनस साइन 0 विच इज इक्वल टू 0 एंड f ट्रिपल डैश 0 इज अगेन माइनस ऑफ cos 0 विच इज माइनस 1 एंड दिस गोज ऑन। ठीक है, तो इसी हिसाब से अगर हम साइन एक्स को अप्रोक्सीमेटली लिखते, मान लो बस 2 या 3 टर्म्स तक से ओ एक्स पावर 4 के टर्म्स तक लिख दे, बस साइन एक्स का एफ जीरो हो जाएगा 0 प्लस एफ डैश 0 हो जाएगा 1, मतलब बस एक्स बचेगा। एफ डबल डैश 0 बन जाएगा 0 प्लस एफ ट्रिपल डैश 0 बन जाएगा माइनस 1 टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड अदर एरर टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ से आपको साइन एक्स का जो एक अप्रोक्सीमेट पॉलिनोमियल फंक्शन है वो मिल जाएगा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6 प्लस दैट एरर टर्म। इसको और इंक्लूड करेंगे तो और आगे भी बढ़ सकते हैं हम लोग। एक बार दिखा देता हूँ आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के भी, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए। तो f4x आ जाएगा आपका साइन x, तो f40 बन जाएगा वापस से 0। यहाँ से आपका f5x आ जाएगा cos x, तो यहाँ से f50 आ जाएगा 1। ठीक है, तो इसको और थोड़ा कंटिन्यू करें तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो f4 वाला वैल्यू है वो 0 आ गया, और जो f5 वाला वैल्यू है वो आ जाएगा आपका 1 x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल। तो साथ में रहेंगे बाकी टर्म्स। तो यहाँ पे आपका जो एक फंक्शन है थोड़ा सा और उसको एक्यूरेट अगर ले ले हम लोग, तो एक एक्स्ट्रा टर्म भी आ जाएगा x पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल प्लस ओ एक्स पावर 6, है ना। इसको आप लिख दो 120। अब इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और देखते हैं कि कितना एक्यूरेट हमें मिलता है उसका आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं एक बार ग्राफ पे इसको। तो अभी आपको वापस से मेरा डेस्मोस का स्क्रीन दिख रहा होगा, तो मैंने अगर पहले y इक्वल टू साइन एक्स प्लॉट कर दिया तो ये ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है ना। अब यहाँ पे मैं पहले एक बार बस सिंपली y माइनस एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 6 का प्लॉट करता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा कि 6 के आसपास में उसका बहुत सिमिलर बिहेवियर है। ठीक है, आप कितना भी जूम करो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है वो। करेक्ट।
बट यस डाइवर्जेंस थोड़ा सा दिख रहा है यहाँ आपकी तरफ, इस तरफ थोड़ा डाइवर्जेंस दिख रहा है उसका। अब इसको और थोड़ा एक्यूरेट करने के लिए हम लोग इस पे जो और एक पावर था वो भी ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाई 120। अभी आपको दिख रहा होगा कि मैं दो ग्राफ के हिसाब से इसको दिखा देता हूँ, ठीक है, आपको थोड़ा सा और बेटर आइडिया मिल जाएगा। मान लो जब ये पार्ट नहीं है तब ये ग्राफ ऐसा दिख रहा है, और जब ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा आ गया ना, मैंने और एक एरर टर्म और एक एक्स पावर 5 टर्म एक्स्ट्रा ऐड कर दिया, तो आपको दिख रहा होगा कि जो व्हाइट कर्व है ये नया कर्व है और ये कितना सिमिलर आ गया साइन के कर्व से। ये डाइवर्जेंस आप देख लो, ब्लू का जो डाइवर्जेंस है, ब्लू मेरा इनिशियल वाला ग्राफ है जो कि मान लो मैंने पहले चूज किया था, है ना, ये मान लो ये ब्लू वाला जो कर्व है वो पहला वाला ग्राफ है जिसमें मैंने पावर 5 के एरर को नहीं लिया था। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा देखते जाओ, यहाँ पे देख लो आप। अगर आपने पावर 5 वाले टर्म को इंक्लूड किया तो देख लो व्हाइट वाला जो लाइन है वो ऑलमोस्ट येलो लाइन के साथ मर्ज कर गया, लेकिन ब्लू वाला लाइन धीरे धीरे डाइवर्ट कर गया। तो जितना आप एरर टर्म को इंक्लूड करते जाओगे उतना वो धीरे धीरे और एक्यूरेट बनता जाएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। और उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एक लैग्रांज बाउंड करके चीज़ है, उसके आगे तक जाओगे तो फिर से डाइवर्जेंस भी दिखने लगता है, तो वो सब नहीं जा रहे अभी हम लोग। अभी हम लोग देख रहे हैं कि कुछ कुछ ऑर्डर तक अगर जा रहे हैं तो बहुत अप्रोक्सीमेट से वैल्यू दिख रहा है हमको, ठीक है। बाद में उसका बिहेवियर डाइवर्जिंग होगा कन्वर्जिंग होगा, इन सब डिस्कशन में अभी हम लोग नहीं जाने वाले, ठीक है, अभी उसको छोड़ दो आप लोग। तो अभी इतना मान लो कि अगर मैंने एक्स क्यूब तक बस उसको निकाला, उसका अप्रोक्सीमेट किया, तो जितना वैल्यू आएगा, जितना एक्यूरेट वैल्यू आएगा, अगर मैंने और हायर ऑर्डर इंक्लूड किया मेरे अप्रोक्सीमेशन पे, तो वो वैल्यू धीरे धीरे और एक्यूरेट बनता जाएगा। ये है पावर ऑफ टेलर सीरीज, ठीक है। और एक फंक्शन लेके एज्यूम करके देखते हैं। तो मान लो कि जो आपका फंक्शन है अभी वो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन विच इज एफ एक्स इक्वल टू ई पावर एक्स। इसके बारे में खास बात ये है ना कि इसको आप कितनी भी बार डिफरेंशिएट कर लो, ये भैया बदलते नहीं है। तो आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स, आप इसको दो बार डिफरेंशिएट करोगे ये वापस से आपका सेम ही रहेगा विच इज अगेन ई पावर एक्स। इनफैक्ट आप इसको तीन बार भी डिफरेंशिएट कर दो ये सेम ही रहेगा, या एन टाइम्स भी कर दो ये बदलेगा नहीं, ये सेम रहने वाला है, ठीक है। अब और एक बेहतरीन चीज, अगर इस पे आप जीरो डाल दोगे ना, एफ जीरो, ये बन जाए आपका वन। आप एफ डैश जीरो निकाल दोगे ये बन जाएगा आपका वापस से ई पावर जीरो विच इज वन। एफ डबल डैश जीरो भी वन आ जाएगा एंड सो ऑन टिल ये एफ एन जीरो भी बन जाएगा आपका वन। यहां से आप अब नया एक पॉलिनोमियल फंक्शन पी एक्स को लिख सकते हो, जैसा हमने पहले लिखा था, एक बार आप इसी को कॉपी कर लो मे बी, तो आपको वापस लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसको हमने अगर नीचे डाल दिया तो देख लो आपको क्या मिलता है। यहां से आपको दिख गया कि एफ जीरो का वैल्यू वन है, तो ई पावर जो एक्स है उसको एज्यूम क्या कर सकते हैं हम लोग, वन, प्लस सारे जो डेरिवेटिव्स है वो सब वन बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू एंड सो ऑन टिल एक्स पावर एन बाई एन फैक्टोरियल, एंड जो ऑर्डर एक्स पावर एन है, एन प्लस वन है, वो जो एरर टर्म है। तो अगर हमें अभी ग्राफ प्लॉट करना है हम लोग सिर्फ थर्ड ऑर्डर तक ही लिख देते हैं एक बार, ताकि हमें ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी रहे। तो यहाँ बन जाएगा x, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू, थर्ड ऑर्डर पे बन जाएगा ये सिक्स थ्री फैक्टोरियल और बाकी एक्स पावर फोर वाले एरर टर्म्स। एक बार इसको प्लॉट करके देखते हैं ग्राफ पे, ठीक है। तो ये हमारा था साइन एक्स वाला, इसको हटा देते हैं अभी के लिए। तो इसको अगर प्लॉट करें तो ये बन जाएगा ई पावर एक्स का ग्राफ, ये आ गया आपका एक्सपोनेंट का ग्राफ, ठीक है, कुछ ऐसा दिखता है। अब जो हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको प्लॉट करते हैं। उसका फंक्शन था y इक्वल टू वन प्लस एक्स था पहला। अगर आपने बस वन दिया तो ये आपको बताएगा बस कि हाँ इंटरसेप्ट मैच कर रहा है उसका। तो ये जो कांस्टेंट टर्म था मैंने बताया था वो बस आपका इंटरसेप्ट को डिफाइन करता है। अब जो C1 वाला टर्म है ना ये बताएगा कि यहाँ पे जो स्लोप होगा, जो वन पे स्लोप है, वो मैच कर रहा है। अब जो अगला टर्म है वो आपको बताएगा कि हाँ यहाँ पे एक रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप भी मैच होना चाहिए। तो आपको दिख गया होगा थोड़ा बहुत क्लोज ही है। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो नेक्स्ट टर्म आएगा एक्स क्यूब बाई सिक्स।
और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा और डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा सा समझाने के लिए अभी और 3 ग्राफ बना के दिखाता हूँ, कैसे कैसे जैसे जैसे हम लोग एरर टर्म्स को इंक्लूड किए ये और बेटर बनता गया। तो पहले बस 1 था, फिर आ गया आपका 1+x, फिर आ गया आपका 1+x+x²/2, फिर आ गया 1+x+x²/2 +x³/6। तो यहाँ पे आप देखो, पहले ये जो अपना मेन ग्राफ कौन सा है, येलो ग्राफ मेन है, ठीक है। तो 1 पे तो सारे ग्राफ सेम पॉइंट पे ही मिल रहे थे, 1 पे सारे ग्राफ सेम पॉइंट पे ही है। अब जो पर्पल वाला ग्राफ है ना, वो स्ट्रेट गया एकदम, तो वो काफी डाइवर्जेंट है जो एक्चुअल ग्राफ है उससे। इसके बाद थोड़ा सा और क्लोज अगर हम लोग ग्राफ को देख ले, वो है ये ग्रीन वाला ग्राफ, जो भी थोड़ा डाइवर्स तो कर रहा है, व्हाइट से थोड़ा सा, येलो से थोड़ा सा दूर तो हट गया, येलो वाला ग्राफ यहाँ पे है, यहाँ से दूर तो हट गया। तो यहाँ तक हमें ऑलमोस्ट, मतलब मैं थोड़ा दूर दूर खिसक के दिखाता हूँ आपको, यहाँ तक मान लो सब सेम है, एकदम पॉइंट 1 पे तो सब सेम है। तो पॉइंट 1 से दूर हटो, तो पहले जो पर्पल लाइन है वो पहले अलग हुआ, ये जो y=1 है पहले ये हटा। इसके बाद अभी देखो ग्रीन वाला लाइन हट रहा है, क्योंकि पर्पल के बाद ग्रीन वाला ही आ रहा है यहाँ पे। तो इसके बाद ग्रीन वाला हटा। अब और दूर जाते रहो, आपको दिखेगा कि व्हाइट वाला लाइन जो है वो धीरे धीरे हटेगा फ्रॉम द येलो लाइन। आपको दिख रहा होगा कि व्हाइट वाला लाइन धीरे धीरे हटने लगा है, बट ब्लू और येलो ऑलमोस्ट सेम ही है अभी भी, क्योंकि ब्लू सबसे ज्यादा एरर वाले टर्म को इंक्लूड कर रहा है वो। अब आगे और बढ़ो, आपको बहुत दूर जाकर दिखेगा कि ब्लू से अब येलो भी हटने लगा है। तो ये एक्चुअल ग्राफ है, ब्लू सबसे पास है क्योंकि सबसे ज़्यादा एरर इस पे है, फिर वाइट उसके और थोड़ा पास है क्योंकि उससे कम थोड़ा सा एरर उसमें आएगा, कम एरर नहीं मतलब कम टर्म्स उसमें है। फिर ग्रीन आएगा क्योंकि उससे भी कम टर्म ग्रीन वाले पे है। उसके बाद लास्टली आ गया पर्पल वाला, क्योंकि इस पे सबसे कम टर्म्स है, विच इज़ y=1। तो जितने टर्म्स आप इंक्लूड करते जाओगे, वो ग्राफ उतना कन्वर्ज करता जाएगा आपके एक्चुअल ग्राफ से, या फिर सिमिलर बिहेवियर बनता जाएगा उसका एक्चुअल ग्राफ से, ठीक है। अब लास्ट एक एग्जांपल पिक करते हैं, विच इज यहाँ पे एक फेमस सा एक्सप्रेशन लेते हैं अभी, f(x)=1/1 - x। मैं क्यों इसको फेमस बोल रहा हूँ आपको वो समझ आ जाएगा थोड़ी देर पे, ठीक है। तो f'(x) अगर मैं निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा आपका, बेसिक डिफ्रेंसिएशन है, आपको आइडिया होना चाहिए अभी। 1 - x⁻1 है तो -1 आगे जाएगा, चेन रूल के लिए -1 और एक आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1/1 - x², करेक्ट। यहाँ से आप f"(x) निकालोगे तो वापस से पावर -2 है तो -2 पर जाएगा, तो यहाँ से 1 - x पावर -2 - 1 3 बन जाएगा, और एक x का जो कोफिशिएंट है वो चेन रूल के लिए निकल के बाहर आ जाएगा, तो 2/1 - x² एंड सो ऑन, जब तक ये मान लो एक "(x) भी निकाल देते हैं, ठीक है, f"(x), तो ये क्या बन जाएगा आपका -3 ((1 - x⁴) और एक -1 बाहर आएगा, तो ये बन जाएगा आपका 3/1 - x⁴। बढ़िया। अब यहाँ से हमें निकालना है कि पॉलिनोमियल जो है वो कैसा दिखेगा फाइनली। यहाँ से px निकालते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कि जो px है वो अप्रोक्सीमेटली f'0 कितना आ जाएगा यहाँ पे आपका, इसको मैं 0 पे पुट करूँ तो क्या आ जाएगा 1, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा आपका 3, है ना। कैलकुलेशन कुछ गड़बड़ नहीं हुई ना, 6 आएगा ना, सॉरी एक 2 भी था ऊपर, एक 2 भी तो होगा ऊपर, 6 आएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 6, करेक्ट। तो यहाँ से आप इक्वेशन क्या डिफाइन करोगे, f(0) जो है वो आ जाएगा आपका 1 प्लस 1 टाइम्स ऑफ x/1 फैक्टोरियल प्लस 2 टाइम्स ऑफ x² बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 3 टाइम्स ऑफ 3 नहीं 6 टाइम्स ऑफ x³ बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। तो यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि यहाँ पे 2 और 2 कैंसल्स आउट, 6 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसल्स आउट, और जो px टर्म है ना वो अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू बी 1 प्लस x प्लस x² प्लस x³ प्लस सो ऑन टिल इनफाइनाइट। और आपको ये पता है अभी, कैलकुलस अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, आपको ये आइडिया होगा कि इसका जो समेशन है, दिस इज एन इनफाइनाइट जीपी, जिसका समेशन आता है a/1 - r, और हमने इसी चीज को fx एज्यूम किया था। तो इनफाइनाइट सीरीज जो है वो भी एक टेलर सीरीज का ही पार्ट है, बता सकते हो आप लोग।
ठीक है। यहाँ से और एक पार्ट में डिस्कस कर देता हूँ। जो sin x का फंक्शन बना था वो बना था हमारा x माइनस एक्स क्यूब बाई 6। तो यहाँ पे अगर आप x को वेरी स्मॉल ले लोगे ना, तो हायर ऑर्डर जो टर्म्स है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से sin x का जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली बन जाएगा आपका x के इक्वल। अगर x वेरी स्मॉल हुआ तो जो cos x वाला फंक्शन है, cos x बना था मेरा, cos x बना था x वन प्लस सॉरी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसा कुछ बना था, है ना। तो यहाँ से cos x का जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो बन जाएगा आपका 1, क्योंकि इस पार्ट को हम लोग नेगलेक्ट कर देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। आगे की वीडियोस पे हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि 10x को जो है उसको भी हम लोग x एज्यूम कर सकते हैं। तो आज की वीडियो पे हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का टेलर सीरीज का एप्लीकेशन, साइन फंक्शन में कैसे यूज कर सकते हैं, और स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन क्या होता है। मिलते हैं अगली वीडियो पे।